नीतीश सरकार द्वारा हम शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा एवं पूर्ण वेतनमान नहीं दिया जाता है तो नियोजित शिक्षकों के सेवा शर्त को लेकर इन दिनों मीडिया में सुर्खियां बना हुआ है। सुर्खियों में दिखाया जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों को जल्द से जल्द मिलेगा सेवा शर्त, तबादला का लाभ, ईपीएफ का लाभ और सबसे बड़ी बात नियोजित शिक्षकों को तबादला के साथ अनुकंपा का भी लाभ मिलेगा, जो बहुप्रतीक्षित मांग है। लेकिन दूसरी तरफ नियोजित शिक्षकों के द्वारा भी सरकार के द्वारा इस तरह के शिगुफे का विरोध किया गया है और कहा गया है कि नियोजित शिक्षकों के साथ सरकार खेल खेल रही है। अगर शिक्षक संघ की बात कर लें तो शिक्षक संघ का कहना है कि नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन व सेवा शर्त नहीं देना चाहती है बिहार सरकार। पूरी खबर को जानने से पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि शिक्षक और शिक्षा विभाग की खबरों से रहें आप अपडेट। और यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करेंगे। इन दिनों नियोजित शिक्षकों के सेवा शर्त और समान काम समान वेतन को लेकर मीडिया में सुर्खियां बना हुआ है। बार बार ये मीडिया में दिखाया जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों को शीघ्र सेवा शर्त का लाभ मिलेगा, कभी भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री इसका ऐलान। इधर नियोजित शिक्षकों का कहना है कि सेवा शर्त को लेकर घोषणा, ऐलान और खुशखबरी सुनकर कान पक गई है, लेकिन अब तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है। इधर अगर बात कर ले तो 2015 से ही सेवा शर्त का इंतजार कर रहे शिक्षक अब सेवा शर्त के प्रति पूर्णतः निराश हो चुके हैं। उन्हें शायद विश्वास हो गया है कि सरकार अब उन्हें सेवा शर्त शायद ही दे। जिस प्रकार से नियमित शिक्षकों के भांति वेतनमान और सेवा शर्त को लेकर संपूर्ण बिहार में व्यापक हड़ताल की गई थी तथा शिक्षकों ने जी जान लगा दिया था। हड़ताल सफल बनाने में उससे शिक्षकों को यह उम्मीद थी कि उन्हें कम से कम सम्मानजनक सेवा शर्त, प्रोन्नति, ईपीएफ आदि का लाभ मिले, लेकिन कोरोना के तांडव के बीच नियोजित शिक्षकों ने राज्य हित में हड़ताल स्थगित करते हुए प्रधान सचिव से यह समझौता किया था कि लॉकडाउन के उपरांत सरकार संघ से वार्ता करेगी और शिक्षकों के मांगों को पूरा करेगी, लेकिन उन्हें अब निराशा हाथ लगने लगी। नियोजित शिक्षकों के अंतर्मन में सरकार के विरुद्ध आक्रोश पनपने लगा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए टीएटी एसटीएटी उत्तरी नियोजित शिक्षक संघ के दरभंगा गोपकुट के जिला अध्यक्ष प्रमोद मंडल, प्रवक्ता धनंजय झा, कोषाध्यक्ष शिवली अंसारी ने कहा है कि सरकार की मंशा साफ स्पष्ट हो रही है कि वह शिक्षकों को सेवा शर्त नहीं देना चाहती है और सेवा शर्त के विषय में उलझा कर रखना चाहती है। वह शिक्षकों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहती है, साथ ही शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार करने का पर आमादा है। शिक्षक नेताओं का कहना है कि सरकार के द्वारा मीडिया में शिक्षकों के सेवा शर्त को लेकर बार बार शिगुफा छोड़कर शिक्षकों को मजाक बनाया जा रहा है। सरकार मीडिया के द्वारा प्रचार करवाती है कि कभी 15 अगस्त को तो कभी 5 सितंबर को मिलेगा नियोजित शिक्षकों का सेवा शर्त और ढेर सारे लाभों की बात करती है, लेकिन अब तक यह लाभ देने की बात निराधार ही साबित हुई है। वहीं संघ के उपाध्यक्ष राशिद अनवर, डॉक्टर रणधीर राय, अरुण कुमार, जिला सचिव मोहम्मद ताजुद्दीन ने कहा है कि नालंदा जैसे ज्ञानी पर शिक्षकों को उनके वाजिब अधिकार के लिए संघर्षरत रहना पड़ता है, यह काफी शर्म की बात है। शिक्षक दूर दराज में पदस्थापित है और आए दिन विद्यालय आने के क्रम में वे दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। विभाग कुंभकर्णी निद्रा में लीन है। वहीं संघ के कार्यकारिणी सदस्य परवीन नायक, सोनू मिश्रा ने सरकार पर दोरंगी नीति अपनाने पर एवं शिक्षकों को आर्थिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है एवं शीघ्र सेवा शर्त नहीं देने पर पुनः आंदोलन की प्रतिबद्धता दोहराया। वहीं संघ के प्रखंड अध्यक्ष बिरौल मुकेश पोद्दार, गोड्डा बलराम, अविनाशी बहादुरपुर, रंजीत यादव, बढ़ेरी से उपदेश कुमार, कुशेश्वर, संजय साहू ने कहा कि प्रखंड स्तर पर दूर दराज के पदस्थापित शिक्षकों की मजबूरी और उनके हाल देकर हमेशा काफी क्षुब्ध और शीघ्र शिक्षकों को स्थानांतरण की मांग करते हैं। इधर 2 दिनों से मीडिया की खबरों पर अगर चर्चा कर ले तो लगातार मीडिया में दिखाया जा रहा है कि शीघ्र ही नियोजित शिक्षकों को सेवा शर्त के साथ अन्य लाभ भी मिलेगा। जहां 15 अगस्त को लाभ देने यानी घोषणा करने की बात चल रही थी, अब वही घोषणा 5 सितंबर के करने की बात भी मीडिया में तैरने लगी है। आज की अखबारों में चर्चा करें तो कहा गया कि राज्य में नियोजित इकाइयों को तकरीबन 4.25 लाख स्कूली शिक्षक अब नियोजित नहीं कहे जाएंगे। उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो इस पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है, सिर्फ औपचारिक मुहर लगनी बाकी है। प्रदेश के करीब 3,23,000 नियोजित शिक्षक प्रारंभिक विद्यालयों में हैं,
जबकि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों की संख्या 50,000 के करीब है। प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक के नियोजित शिक्षकों को तकरीबन 9,000 नियोजन इकाइयों द्वारा नियोजित हैं। हालांकि यह बात दीगर है कि नई नियोजन नियमावली में ऐसे शिक्षकों के पदनाम में नियोजित शब्द जुड़ा नहीं है। बावजूद अपने शिक्षक के पदनाम के साथ नियोजित शब्द जोड़े जाने से शिक्षक के गालानी की भावना के शिकार थे। इसके मद्देनजर शिक्षक संगठनों को यह मांग रही है कि नियोजित शिक्षकों को नियोजित से संबोधित नहीं किए जाएं। शिक्षक संगठनों का यह प्रस्ताव राज्य सरकार को इसलिए भी रास आया कि इससे जहां शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा, वहीं किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय भार भी सरकार को नहीं पड़ेगा। इस पर शिक्षा विभाग ने अपनी सहमति जताते हुए इसे शीघ्र स्तर पर भेज दिया है। हालांकि इस पर शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारी फिलहाल कुछ भी कहने से मुकर रहे हैं। मामले से संबंधित एक उच्च अधिकारी ने कहा कि अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। इसके साथ ही नियोजित शिक्षकों के सेवा शर्त की भी उल्टी गिनती चल रही है। सेवा शर्त को लेकर 2015 से गठित कमेटी का पुनर्गठन पिछले महीने हुआ है। इसके अध्यक्ष सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, जबकि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव इसके सदस्य सचिव हैं। कमेटी में पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग के सचिव और एक अपर महाधिवक्ता सदस्य है। इसकी बैठक 6 जुलाई को हुई थी। सेवा शर्त का ड्राफ्ट भी तैयार। दूसरी और यह भी आपको बताते चले कि करीब 1 माह से नियोजित शिक्षकों के सेवा शर्त को लेकर 15 अगस्त को घोषणा किए जाने की बात सोशल मीडिया और मीडिया में प्रसारित हो रहे थे, लेकिन अब 2 दिनों से यह बताया जा रहा है कि 15 अगस्त के बदले 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस पर नियोजित शिक्षकों के सेवा सत्र, अनुकंपा, स्थानांतरण, EPF अन्य आदि मुद्दों पर मुख्यमंत्री के द्वारा ऐलान किया जा सकता है। इधर जानकारों का मानना है कि नियोजित शिक्षकों के सेवा शर्त को लेकर 15 अगस्त हो या 5 सितंबर, सरकार चुनाव के नजदीक तिथियों में ही नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त और अन्य मांगों की घोषणा कर सकती है। बहरहाल नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त का ऐलान कब होता है या आने वाला समय बताएगा, लेकिन यह जरूर है कि नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त का ऐलान यानी घोषणा चुनाव से पहले निश्चित तौर पर होगा। हम सभी शिक्षक एवं शिक्षिका इस टिकारी की धरती पर ईश्वर अल्लाह एवं समस्त शिक्षकों को साक्षी मानकर यह प्रण लेते हैं कि यदि नीतीश सरकार द्वारा हम शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा एवं पूर्ण वेतनमान नहीं दिया जाता है, तो हम सभी शिक्षक एवं शिक्षिका अपने परिवार सहित सरकार को वोट नहीं देंगे तथा सभी शिक्षक एवं शिक्षिका 50-50 लोगों को सरकार के विरोध में वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे।